afternoon, all my dear students. We are back with a new video on applications of trigonometry. In the previous video of this chapter, we discussed the concept of applications of trigonometry, why we study trigonometry, why we study applications of trigonometry, and the various basic important examples of this chapter, right? Now, in this video, I'll be taking important questions from the exercises. So, we'll be proceeding now. First of all, I'm going to take question number 2 of this exercise. Question 2, exercise 9.1. A tree breaks due to storm. अब एक तूफान आया. There was a tree. एक ट्री है. And this is the ground level, right? वो ट्री ब्रेक हो गया. A tree breaks due to a storm and the broken part bends so that the top of tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. अब वो जो ट्री था वो इस तरीके से टूटा कि जो इन द मिडिल वो इस तरीके से डिटैच, वो प्रॉपर डिटैच नहीं हुआ, वो इस तरीके से ब्रोक हुआ कि जो वो ब्रोकन पार्ट है, सपोज दिस इज द ब्रोकन पार्ट, दिस इज माय ब्रोकन पार्ट, वो ब्रोकन पार्ट इस तरीके से यहां पर बेंड हो गया, राइट? एंड द टॉप ऑफ द ब्रोकन पार्ट, अब ये वाला जो टॉप है, सी वो यहां आ गया ना, एंड द टॉप ऑफ द ब्रोकन पार्ट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड, राइट? एक बार वापस से पढ़ेंगे स्टेटमेंट. सी, the question is a tree breaks due to storm and the broken parts bends. Broken part bend हो रहा है so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it, right? The distance between foot of tree, this is the foot of tree. The distance between foot of tree and the point where the top touches the ground, इस point और इस point के बीच का distance is 8 meters. We need to find the height of tree. हमें क्या फाइंड करना है? We need to find height of tree. हमें ये complete height फाइंड करनी है, right? अब देखेंगे, अगर मुझे ये complete height फाइंड करनी है, can I consider this part to be x and this part to be y? यानी कि what I need to find height of tree, जो कि क्या है, which is equals to h, और हमने उसे क्या कंसीडर किया, x plus y. अगर आपको इतने सब वेरिएबल्स एज्यूम नहीं करने तो डू नॉट टेक दिस h को हम लेते ही नहीं है, राइट? तो हम x और y ले लेते हैं. हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगा, x plus y. दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड. अब दिस इज x पार्ट, दिस इज y तो ब्रेक होकर के यहां पर आ गया, तो इतना क्या हो जाएगा y. अब एक साइड गिवन है, एक एंगल भी गिवन है, फिर वी कैन फाइंड एवरीथिंग इन दैट ट्राइंगल, राइट? तो अभी इस एंगल के लिए मैं इसे p q r, इस ट्राइंगल के लिए दिस एंगल p, इस एंगल p के लिए ये जो x है that will be perpendicular and this will be base. तो perpendicular by base क्या था, tan था. in triangle PQR, tan 30 will be perpendicular is x by 8. tan 30 क्या होता है, 1 by root 3 is x by 8, तो x क्या हो जाएगा, 8 by root 3. देखो, हम लोगों को इरेशनल नंबर कभी डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना है, बट स्टिल अभी मैं इसे फर्दर रैशनलाइज नहीं कर रही क्योंकि मुझे x प्लस वाई फाइंड करना है, राइट? चलो देखो नेक्स्ट क्या है. अभी इसी ट्राइंगल में ये बेस तो मुझे गिवन है, इस एंगल के लिए दिस इज माय बेस, और ये हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है. बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज इज cos थीटा, राइट? तो इन ट्राइंगल PQR ओनली, ट्राइंगल PQR cos 30 क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा इसके लिए 8
एंड हाइपोटेन्यूज विल बी y. तो cos 30 कितना होता है, sin 60 के बराबर. एंड व्हाट इज sin 60? √3/2. अब क्रॉस मल्टीप्लाई, √3y इज 16, y आ गया 16/√3, इतने मीटर्स आ गया. राइट. नाउ हाइट ऑफ ट्री is x plus y, and this will be 8/√3 plus 16/√3, which is equals to √3. यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24/√3. Now I'm going to rationalize this. This will be √3 into √3. क्या हो जाएगा ये? This will be 24√3/3, and height of tree will be 8√3 meters. अच्छा, वन मोर थिंग. अगर आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि यूज √3 एज 1.732, डेफिनेटली आप लोग पुट करेंगे उसमें. अगर मेंशन नहीं है, आप लोग इस तरीके से रैशनलाइज करके आंसर छोड़ भी सकते हैं, बट बेटर अप्रोच विल बी आप इसे 1.73 पे पुट कर दें. राइट. तो दैट विल बी द बेटर अप्रोच. अदरवाइज अगर मेंशन नहीं है तो ये भी कोई गलत नहीं करेगा. ओके, नेक्स्ट question we'll be taking now. I hope on the basis of these questions जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, you can try evaluating other questions as well, क्योंकि important questions almost we are covering. Right. Now my next question is question number 8 of the same exercise. What is question number 8? A statue which is 1.6 meters tall, it stands on the top of pedestal. We have a pedestal. एक pedestal है यहाँ पर. Suppose ये ground पर एक pedestal है. एक statue है which is 1.6 meters tall. अब हम कंसीडर करते हैं कि दिस इज द स्टैचू. राइट. ये स्टैचू जिसकी हाइट है 1.6 मीटर्स, इट स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल. क्या क्वेश्चन है, वापस पढ़ेंगे. अ स्टैचू विच इज 1.6 मीटर्स टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ दिस पेडिस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड. अब ग्राउंड ये रहा, एंड दिस विल बी द पॉइंट. राइट. From a point on ground, the angle of elevation of top of the statue. अब ये ध्यान रहे, this is the pedestal and this one is the statue. अगर मैं बात करूं top of pedestal, this will be the top of pedestal. अगर मैं बात करूं bottom of statue, this will only be the bottom of statue. Top of statue, तो ये point हो जाएगा top of statue. Right? अभी question बढ़ते हैं. From a point on the ground, तो ये point है. The angle of elevation of top of statue, यानी कि इस पॉइंट से ये एंगल ऑफ एलिवेशन, स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें कितना गिवन है, 60 डिग्री गिवन है. राइट. फर्दर इट इज गिवन एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडिस्टल. अब पेडिस्टल का टॉप तो ये है ना, ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो ये एंगल है, दिस इज 45 डिग्रीज. क्लियर हुआ. फ्रॉम दिस पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू के एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री. राइट. एंड फ्रॉम दिस पॉइंट ओनली द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दिस टॉप ऑफ पेडिस्टल इज 45 डिग्रीज. राइट. What we need to find? We need to find the height of pedestal. आपको इस pedestal की height h find करनी है. क्लियर हुआ. ये h को फाइंड करेंगे. हम लोग इसे एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज दिस इज x. दो ट्राइंगल्स है PS, दिस विल बी R, और ये Q पॉइंट ले लेते हैं. तो अच्छा, अब कुछ बच्चे QSR ट्राइंगल लेने की भी सोचते हैं, बट मेक श्योर कि राइट एंगल ट्राइंगल लेना है. सबसे पहले ये छोटे वाला ट्राइंगल देख लेते हैं. SPR. व्हाट वी नीड टू फाइंड? H. अच्छा, मैं ये हर क्वेश्चन में क्यों लिख रही हूँ व्हाट टू फाइंड?
अब फॉर एग्जाम्पल वो जो ट्री ब्रेक हुआ वो क्वेश्चन हमने किया, समटाइम्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक्स भी निकाल देते हैं वाई भी निकाल देते हैं, बट वो भूल जाते हैं कि हमें तो एक्स प्लस वाई चाहिए था, राइट, हमें उस टाइम पर एक्स प्लस वाई चाहिए होता है। तो इसीलिए बेटर ये है कि क्वेश्चन करते करते इन द एंड माइंड से स्किप हो जाए, अरे एक्स प्लस वाई भी तो करना था, तो आई बेटर राइट इट एज कि हमें ये चीजें फाइंड करनी है, ठीक है। अभी क्या है, टू फाइंड द हाइट, हाइट अगर हमें फाइंड करनी है एस पी आर ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एस पी आर, ठीक है, एस पी आर ट्राइंगल में क्या है, 45 डिग्री के लिए दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, तो tan 45 will be perpendicular is h, this is x, so 1 equals to h by x, so h equals to x, this is the first point, ठीक है। अब ट्राइंगल कंप्लीट ले लेते हैं, क्यू पी आर, इन ट्राइंगल क्यू पी आर, इस क्यू पी आर ट्राइंगल में क्या है, हम लोगों को 60 डिग्री दे रखा है, और इस 60 डिग्री के लिए दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, है ना। तो अभी यहां पर क्या है, परपेंडिकुलर tan 60, दिस इज परपेंडिकुलर h प्लस 1.6 हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा x, अब tan 60 कितना रहता है, tan 60 इज √3, राइट, दिस विल बी h प्लस 1.6 अपॉन x, तो मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगी, √3x इक्वल्स टू h प्लस 1.6, राइट। अभी फ्रॉम 1 h और x बराबर है, तो यहां पर मैं 1 से सब्स्टिट्यूट करूंगी, फ्रॉम 1 व्हाट आई डू, आई राइट इट एज √3h, x को मैं h पुट कर दूंगी। अच्छा, सम विल से हम यहाँ पे x भी तो पुट कर सकते हैं, बट हमें फाइंड क्या करना है, h, तो वी हैव टू एलिमिनेट x, राइट। तो अब यहाँ पे √3h इक्वल्स टू h प्लस 1.6, दिस विल बी √3h minus h 1.6, वापिस से हम लोगों को क्या करना है, इसे रैशनलाइज करना है, √3 minus 1, तो दिस विल बी √3 plus 1, √3 plus 1, h will be 1.6 into √3 plus 1, and this will be a square minus b square, अब यहां से ये और ये कैंसिल, तो दिस विल बी 3 minus 1 2, 1.6 by 2 कितना हो जाएगा, 0.8 इंटू √3 प्लस 1, इतने मीटर्स है इस पेडेस्टल की हाइट, ठीक है। इज दिस क्लियर टू यू? सो शैल वी प्रोसीड विद नेक्स्ट क्वेश्चन, विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 10 नाउ। My next question, question number 10. Question number 10 says two poles of equal heights. There are two poles और जिनकी हाइट भी क्या है, इक्वल है। Two poles of equal height are standing opposite each other. एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े हैं। On the either side of road. Either side of road मतलब रोड के एक साइड पर एक टावर है, दूसरी साइड पर दूसरा टावर है। सपोज दिस इज द रोड, दिस इज द विड्थ ऑफ टावर, एक टावर यहाँ है, एक टावर यहाँ है, राइट, दोनों साइड्स पर है। फ्रॉम सॉरी विच इज 80 मीटर्स वाइड, वापस पढ़ रही हूँ, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग opposite each other on either side of road which is 80 meters wide। अब ये रोड की प्रॉपर्टी बता रखी है that this road is 80 meters wide, this road is 80 meters wide from a point between them on the road। अब मिड में नहीं बोला, मिड में कंसीडर करके 40-40 नहीं अज्यूम करेंगे, इन बिटवीन इट, उसी के कहीं पर बीच में, सपोज ये है, from a point between them on the road the angle of elevation of top of poles का angle of elevation
अब दोनों पोल्स की हाइट तो सेम ही है, राइट। अब वो बोल रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन आर 60 एंड 30। अब एक बात बोलो, दिस एंगल विल बी 60 एंड दिस विल बी 30, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल। व्हाट टू फाइंड? हाइट ऑफ पोल, एक तो h ही फाइंड करना है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। इस पॉइंट का डिस्टेंस, सपोज दिस इज a, तो मुझे दूसरा क्या फाइंड करना है, ये वाला डिस्टेंस। सपोज मैं इसे x बोल देती हूँ, दिस इज x एंड दिस विल बी y, यानी कि C पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम B एंड D। तो मुझे एक तो x फाइंड करना है, एक y फाइंड करना है, मतलब मुझे 3 वेरिएबल्स फाइंड करना है, ठीक है। करें। अब इस y को कैन आई जस्ट राइट, अगर ये आपके पास C, अगर ये यहां पर आपके पास ये पॉइंट वाज, दिस पॉइंट वाज C, ये बोला मैंने कि दिस इज 80 मीटर्स वाइड। इफ दिस इज कंसीडर्ड एज x, तो मैं इस पॉइंट को 80 माइनस एक्स भी तो बोल सकती हूँ। दो वेरिएबल्स क्यों बनाने, है ना, एक वेरिएबल इररिलेवेंटली क्यों बढ़ाना। तो यहाँ पर एक तो मुझे x और दूसरा क्या फाइंड करना है, क्योंकि मुझे दोनों पॉइंट से उनका डिस्टेंस बताना है, ठीक। तो मैंने सब चीजें वहां पर मेंशन कर ली। पहले ट्राइंगल में ये वाला लूंगी ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी tan 60 h अपॉन x हो जाएगा। tan 60 कितना, √3, दिस इज h बाय x, तो दिस इंप्लाइज h क्या हो जाएगा, √3x। क्लियर हो गया है सभी को, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस ट्राइंगल EDC, इन ट्राइंगल EDC, इस ट्राइंगल के अंदर क्या होगा, tan 30 will be h अपॉन 80 माइनस x। तो यहां से क्या आएगा, tan 30 1 बाय √3, दिस इज इक्वल्स टू h अपॉन 80 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई 80 माइनस x इक्वल्स टू √3h। यहां से ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अभी यहां से मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, दिस इज 1, दिस इज इक्वेशन 2, सब्स्टिट्यूट कर रही हूं मैं। पुट 1 इंटू 2 क्या है, 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू √3h। दिस इंप्लाइज हो जाएगा 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू √3, और h की वैल्यू क्या है, √3x, तो दिस विल बी 3x, 80 है माइनस एक्स उधर जाके प्लस x, तो 4x इज 80, x कितना आ जाएगा, 20 मीटर्स। क्लियर हुआ, ठीक है। एक हमें x फाइंड करना था, कर लिया। नाउ 80 माइनस एक्स क्या हो जाएगा फिर, 80 माइनस 20 विच इज इक्वल्स टू 60 मीटर्स। ये भी हमें फाइंड करना था, तो दूसरा हमने ये फाइंड कर दिया, राइट। थर्ड इज हमें h फाइंड करना है। नाउ फ्रॉम 1 h क्या है, √3x, राइट। तो √3x यानी कि ये हो जाएगा √3 इंटू एक्स कितना है, 20, h will be 20 √3 meters. So this is my solution. सबके सब क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है। What you have to do, you have to understand the figures only, है ना। Rest is similar in all the questions. चलो, last question of this class will be question number 12. Question number 12 from NCERT. Till then, you just read it once. Question number 12 of NCERT. It involves angle of depression also. From the top of 7 meters high building, we have a building which is 7 meters high.
अच्छा, इसको थोड़ा सा छोटा बनाना पड़ेगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर्स हाई बिल्डिंग, अब 7 मीटर्स हाई बिल्डिंग है, इसके टॉप से, अब देखो क्या होगा टॉप से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन है तो इस तरीके से जाएगा, यानी कि केबल टावर इससे बड़ा है, 7 मीटर बिल्डिंग से बड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल के साथ भी बनेगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ केबल टावर विल बी 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इसी पॉइंट की बात हो रही है। अब इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन इस टावर के फुट का, यहां मत बना देना एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां रहेगा, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्रीज। What you have to find? Find the height of tower. You have to find the height of this cable tower. This you have to find. तो ये 7 है तो ये भी 7 ही होगा, ये h ले लेते हैं। अब केबल टावर तो पूरा ही है ना, तो टू फाइंड हाइट ऑफ टावर दैट इज h प्लस 7, तो 7 ऐड करना मत भूलना उसमें। अब सी, अगर ये 45 डिग्री है तो दिस विल ऑल्सो बी 45 डिग्री, ये 7 है तो आई विल कंसीडर दिस x, ये x है तो ऑब्वियसली ये वाला भी x हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। चलो सबसे पहले हम ये लेते हैं ट्राइंगल ABC, ठीक, विल टेक ट्राइंगल ABC फर्स्ट ऑफ ऑल। 45 के लिए परपेंडिकुलर बेस, तो tan 45 equals to perpendicular is 7, this is base, 1 equals to 7 by x, तो x equals to 7 meters. Is this clear to you? 7 meters हो जाएगा ये। Now in this triangle ADE, triangle ADE, इस ADE triangle के लिए this is perpendicular and this is base, तो tan 60 अगेन tan ही लगेगा यहाँ भी, परपेंडिकुलर इज h, बेस इज x, तो ये होता है √3 h अपॉन x, x की वैल्यू क्या थी 7, तो हाइट ऑफ टावर विल बी 7√3। अभी हाइट ऑफ टावर नहीं है, सॉरी, अभी हाइट ऑफ टावर तो वी नीड टू फाइंड, तो हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगी h plus 7, that is 7√3 plus 7, 7√3 plus 1, इतने meters is the height of tower. I hope this question is clear to you. सिर्फ और सिर्फ फिगर समझनी है, कुछ नहीं है। मैं बार बार यही चीज रिपीट कर रही हूँ हर क्वेश्चन के बाद, शायद आई एम रिपीटिंग इट फॉर ट्वाइस एवरी टाइम, राइट। तो सिर्फ फिगर समझनी है, और ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में देयर इज नथिंग एल्स, you just understand the figure, try practice making the figures and you'll definitely do very good in it. Okay, thank you so much, we'll do further in our next class.